तो दोस्तों आज हमारी वायुसेना को लेकर काफी बड़ा अपडेट निकल कर आया है और ऐसे में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने को लेकर बातें की जा रही हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की तरफ से एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है जिसमें ये साफ बताया गया है कि 45 स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना की यहाँ पर जरूरत बन चुकी है और ऐसे में भारतीय सरकार जिस तरह से इसके लिए काम कर रही है वो सराहनीय है, लेकिन भारतीय सरकार को यहाँ पर और भी जल्दी हमारी वायुसेना की फाइटर जेट की कमी को पूरा करना होगा। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि भारतीय वायुसेना के अंदर अभी जो 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर 42 स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना के पास होनी चाहिए। इसके बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए जिस तरह से भारतीय सरकार यहाँ पर काम कर रही है वो यहाँ पर काफी नहीं है और यहाँ पर भारतीय वायुसेना का इसलिए कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर फाइटर जेट्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 45 स्क्वाड्रन्स है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की सेंसस स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ यहाँ पर 42 है और इस समय भारतीय वायुसेना के पास मात्र 31 की संख्या में स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें तो अभी तक जिस तरह के प्लान्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास में 15 स्क्वाड्रन Su-30 MKI की होंगी। LCA तेजस मार्क 1A की पहले 4 स्क्वाड्रन में इंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद में LCA तेजस मार्क 1 ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है और राफेल की अगर बात की जाए तो ये भी 2 स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। ओवरऑल अगर भारतीय वायुसेना की यहाँ पर देखी जाए तो एडिशनल तेजस Mk-1A के ऑर्डर के बाद में 28 स्क्वाड्रन्स होंगे और अगर किसी और प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना को यहाँ पर फाइटर जेट्स नहीं मिलते हैं यानी कि 42 स्क्वाड्रन्स वाले नंबर तक पहुँचने के लिए भारतीय वायुसेना को अभी भी 14 की संख्या में स्क्वाड्रन्स यहाँ पर जरूरी है। और दोस्तों इसी को यहाँ पर खत्म करने के लिए यानी कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो 14 स्क्वाड्रन्स की अभी कमी है इसको पूरा करने के लिए LCA तेजस मार्क 2 एमका और MRFA टेंडर के तहत जो फाइटर जेट यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे ये वही एयरक्राफ्ट होंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर 42 स्क्वाड्रन है और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब जो बात की जा रही है वो बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो नंबर है वो 45 स्क्वाड्रन का है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 स्क्वाड्रन्स एक्स्ट्रा जो कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर चाहिए और इन 3 स्क्वाड्रन्स के अंदर 54 एयरक्राफ्ट को और भी बड़े नंबर में यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि अभी भारतीय वायुसेना के लिए 42 स्क्वाड्रन्स को यहाँ पर बात की जा रही है या फिर 45 स्क्वाड्रन्स पर यहाँ पर चर्चा होगी। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को यहाँ पर 42 स्क्वाड्रन्स की इमीडिएटली जरूरत है और भारतीय वायुसेना के पास अगर 2 फ्रंट वार को लड़ने की कैपेबिलिटी बनानी है तो भारत के अंदर भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा और भारतीय वायुसेना तभी ताकतवर बन सकती है जब इसके अंदर 42 स्क्वाड्रन्स को कंप्लीट कर लिया जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आज के समय में देखा जाए तो भारत इतने बड़े नंबर्स को यहाँ पर MRFA डील के तहत भी पूरा नहीं कर सकता, बल्कि भारत को यहाँ पर तेजस Mk-1A के साथ जाना पड़ेगा और उसके बाद में भारत यहाँ पर कोशिश कर सकता है कि अपने तेजस Mk-2 को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करे और उसके अंदर जो इंजन्स की जरूरत है उन्हें सबसे पहले कंप्लीट यहाँ पर कर लिया जाए। तो देखना यहाँ पर यह होगा कि भारत अपने तेजस Mk-2 को कब तक बनाकर तैयार कर पाता है। हालांकि भारत बड़े नंबर्स में यहाँ पर तेजस Mk-1A को परचेस कर रहा है, जिसमें हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 97 की संख्या में तेजस Mk-1A के ऑर्डर बहुत ही जल्द हमारी वायुसेना की तरफ से HAL को दिए जा सकते हैं और ये नंबर्स अगर कंप्लीट होता है तब भी भारतीय वायुसेना यहाँ पर अपनी एक्चुअल जो स्क्वाड्रन क्षमता है उससे काफी दूर होगी। और अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि 45 की संख्या में स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना के पास होनी चाहिए, तो उससे अभी भी काफी दूरी बनी हुई है। और ऐसे में अगर उसको काउंट करके भी चला जाए तो ये माना जा रहा है कि एमका को लेकर यहाँ पर इतने स्क्वाड्रन्स की बात की जा रही है और ये मान के चलिए कि एमका हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अगले 10 साल में कंप्लीट हो पाएगा और 10 साल वेट करने के बाद ही भारतीय वायुसेना के अंदर 45 की संख्या में स्क्वाड्रन्स मौजूद होंगी। तो ऐसे में दोस्तों आपके यहाँ पर पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।